हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जीवनशाला में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने प्रोनाउन के कुछ टाइप्स समझे थे। आज हम इसके बाकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एक दिन मैडम ने क्लास में गुस्से में आकर कहा कि चिंटू गधा है, डब्लू गधा है, पप्पू गधा है और पिंटू गधा है। यह सुनकर चिंटू को बहुत बुरा लगा और उसने मैडम से कहा कि आप हम सभी का नाम क्यों बदनाम करती हो। कहना ही है तो यह कह दो कि तुम सभी गधे हो। फ्रेंड्स, प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप है इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी वो प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता हो जो स्पेसिफिक नहीं हो, यानी निश्चित नहीं हो, यानी जो जनरल हो। जैसे चिंटू गधा है, डब्लू गधा है, पप्पू गधा है, पिंटू गधा है। ऐसा ना बोलकर यदि मैडम यह बोलती कि सभी गधे हैं, यानी ऑल आर डोंकीज, तो यहाँ पर ऑल शब्द एक इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है, क्योंकि ये किसी एक के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल है, यानी उन सभी लड़कों के लिए है। इसी तरह आपको कहना है कि अजय और विजय दोनों मेरे दोस्त हैं, तो आप अजय इज़ माय फ्रेंड, विजय इज़ माय फ्रेंड अलग अलग ना कहकर यह भी कह सकते हैं कि बोथ आर माय फ्रेंड्स। यदि आपको कहना है कि बॉटल में काफ़ी पानी है, तो आप कहेंगे देयर इज़ इनफ वाटर इन द बॉटल। इसी तरह आपको कहना है कि मेरे पास कुछ पेन हैं, तो आप कहेंगे आई हैव फ्यू पेन्स। यहाँ पर फ्यू शब्द भी एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी तरह इनफ, लिटिल, आइदर, मच, मैनी, समवन, एनीथिंग जैसे और भी कई इनडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो वर्ड्स जो किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु या आइडिया की ओर इशारा करते हों। जैसे यदि डब्लू के पास एक फुटबॉल पड़ी हो और वह कहे कि यह एक फुटबॉल है, यानी दिस इज़ अ फुटबॉल। उसने उस फुटबॉल को जोर से किक लगाई और वह फुटबॉल बहुत दूर चली गई। अब डब्लू कहेगा वह एक फुटबॉल है, यानी दैट इज़ अ फुटबॉल। तो आपको याद रखना है कि पास की वस्तुओं को यह यानी दिस और दूर की वस्तुओं को दैट यानी वह शब्द से इशारा करते हैं। इसी तरह आपके पास एक से ज़्यादा वस्तुएं रखी हों, यानी प्लूरल हो, तो आप दिस की जगह कहेंगे दीस। जैसे दीस आर माय बुक्स, यानी ये मेरी किताबें हैं। लेकिन यदि वो बुक्स दूर रखी हों, तो आप कहेंगे दोस आर माय बुक्स। एक दिन पप्पू स्कूल बहुत लेट पहुंचा। क्लास टीचर ने गुस्से में आकर पूछा व्हाट इज़ द टाइम, यानी क्या समय हुआ है। पप्पू ने कहा मैडम 12 बज गए हैं। टीचर ने कहा यदि इन क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे तो ही अंदर आ सकते हो। उससे टीचर ने पूछा विच बुक हैज़ द स्टोरी ऑफ श्री राम, यानी किस किताब में श्री राम की कहानी है। पप्पू ने कहा सर महाभारत। टीचर ने पूछा whom do you like the most in रामायण, यानी रामायण में तुम किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हो।
पप्पू ने कहा, रावण। वो नहीं होता तो राम उसे नहीं मार पाते और हमें दशहरे और दिवाली की इतनी सारी छुट्टियां कैसे मिल पाती। यह सुनकर टीचर और ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने तेज आवाज़ से पूछा, बताओ स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा? यानी हु ब्रोक द बो ऑफ स्वयंवर? पप्पू ने डरते हुए कहा, मैडम भगवान की कसम मैंने नहीं तोड़ा। फ्रेंड्स, प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो प्रश्न यानी क्वेश्चन वर्ड्स की तरह यूज़ होते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर हमेशा कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे व्हाट इज़ द टाइम, यहाँ पर व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है जिसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। इसी तरह विच यानी किस या कौन सी या कौन सा। whom यानी किसको या किसे। जैसे टीचर ने पूछा था, रामायण में वह किसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है। हु यानी किसने, स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा। हु का मतलब कौन भी होता है। जैसे यदि राकेश से किसी ने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो, तो वह कहेगा, आई एम राकेश। यहाँ राकेश एक नाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का आंसर हमेशा एक नाउन या एक प्रोनाउन होता है। इसी तरह हुज भी एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज बाइक इज़ दिस, यह बाइक किसकी है। हुज यानी किसकी या किसका। फ्रेंड्स, भारत की आज़ादी में अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया था। उनमें से एक थे चंद्रशेखर आज़ाद। ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते थे। यदि उनकी फ़ोटो देखकर कोई कहे, द मैन इज़ चंद्रशेखर आज़ाद, द मैन हैज़ अ रिवॉल्वर। यदि हम इन दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य में कहें, द मैन हु हैज़ अ रिवॉल्वर इज़ चंद्रशेखर आज़ाद, तो यहाँ हु शब्द एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जो दो क्लॉजेस को जोड़ता है और उन दोनों क्लॉजेस के बीच रिलेशन या संबंध बताता है। यहाँ द मैन एक नाउन है। हु शब्द का यूज़ करके इस नाउन यानी द मैन के बारे में कुछ बताया गया है। हु प्रोनाउन का यूज़ व्यक्ति के लिए होता है। इसी तरह निर्जीव वस्तुओं के लिए विच का यूज़ होता है। जैसे तिरंगा इज़ अवर प्राइड, इट हैज़ 3 कलर्स। इन दो सेंटेंसेस को जोड़कर हम यही बात एक सेंटेंस में भी कह सकते हैं। तिरंगा विच हैज़ 3 कलर्स इज़ अवर प्राइड। इसी तरह डैट प्रोनाउन का यूज़ व्यक्ति, पशुओं और वस्तुओं सभी के लिए किया जा सकता है। इसी तरह हुज प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द मैन हुज एफर्ट्स मेड इंडिया यूनाइटेड। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल वो व्यक्ति थे जिनके प्रयासों से भारत संगठित हुआ यानी एकजुट हुआ। यहाँ पर हुज शब्द का मीनिंग है जिनका या जिसका। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। कटक इज़ अ सिटी वेयर सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न। यानी कटक वह शहर है जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था।
इस सेंटेंस में वेयर का मीनिंग है जहाँ या जिस जगह पर। इसके अलावा व्हेन भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मीनिंग है जब। व्हेन शब्द समय यानी टाइम को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ द मैन whom the world knows for non-violence। यह वह व्यक्ति हैं जिन्हें दुनिया अहिंसा के लिए जानती है। यहाँ पर whom शब्द का मीनिंग है जिन्हें, जिसे या जिसको। आपने यहाँ देखा होगा कि जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के रूप में यूज़ होता है तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है, यानी वह क्वेश्चन वर्ड भी बन सकता है। प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन वर्ड्स हैं जो एक बार में किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, यानी एक एक करके बताते हैं। जैसे एक दिन चिंटू और डब्लू की टीचर उन दोनों से कहने लगी कि तुम दोनों में से कोई भी मैथ्स सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है। नाइदर ऑफ यू इज़ गुड इन मैथ्स। इससे टीचर का मतलब है कि ना ही चिंटू और ना ही डब्लू मैथ्स में अच्छे हैं। इसके बाद टीचर ने चिंटू और डब्लू दोनों को मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया और कहा तुम में से कोई भी इसका आंसर बताए। आइदर ऑफ यू कैन आंसर इट। यहाँ पर टीचर का मतलब है कि उन दोनों में से कोई भी एक उस क्वेश्चन का आंसर बताए। यदि मुझे कहना है कि हर एक नागरिक को अपना कर्तव्य ईमानदारी से करना चाहिए तो मैं कहूँगा ईच ऑफ द सिटीजन्स शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। यहाँ ईच का अर्थ है हर एक को या प्रत्येक। लास्ट में देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ हम तब करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा लोग या वस्तुएं एक ही काम कर रहे हों। जैसे हमें कहना है कि दो बसें एक दूसरे से टकरा गईं। द टू बसेस कोलाइड्स विथ ईच अदर। यहाँ ईच अदर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। यहाँ दोनों बसेस एक ही काम कर रही हैं, यानी टकरा रही हैं। लेकिन यदि दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुएं एक ही काम कर रहे हैं तो हम ईच अदर नहीं कहेंगे, तब हम कहेंगे वन अनदर। जैसे हमें कहना है कि सभी नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो हम कहेंगे ऑल पॉलिटिशियंस आर फाइटिंग विथ वन अनदर। तो फ्रेंड्स, लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि चिंटू, डब्लू, पप्पू या पिंटू कोई भी गधा नहीं है। यदि आपको भी कोई गधा कहता हो तो आप बिल्कुल उसकी बात मत मानना, क्योंकि आप एक घोड़े हो, लेकिन किसी रेस के घोड़े नहीं हो। आप हो अपने जीवन के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े। आशा है आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे और आपका जीवन एक फूल की तरह पूर्ण रूप से खिलेगा। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू, धन्यवाद।